हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कोई रिव्यू नहीं करने वाला और ना कोई आपको टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स है तो केवल एक ही है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इश्यू होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, कई लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ हैं, तो उनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं घर में। और आपको तो अच्छी तरह पता है अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो सर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप टाइम टेबल बना लीजिए, दूसरा आप रैंडमली अपने हिसाब को माइंड सेट को सेट कर लीजिए कि मुझे किस तरह से क्या पढ़ना है। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आपका 60% प्रेशर हट जाएगा आपका, यानी कि 60% आप प्रिपेयर हो जाओगे कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने मन में कि मैं कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम फाइट कर सकता हूँ। तो ये एक रोल होता है टाइम टेबल का और टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाइए। टाइम टेबल ये मत बनाइए कि 1 घंटे पढ़ लिया मैंने, 1 घंटे साइंस के लिए, 1 घंटे मैथ के लिए, 1 घंटे SST के लिए, जो भी है आपकी सब्जेक्ट उसके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, मान के चलो आपका सुबह 1 घंटा किसी कारणवश किसी दिन ख़राब हो गया, कोई कॉल आ गया बीच में या कोई घर वाले ने कोई काम बता दिया, तो अगर आपका 1 घंटा ख़राब हो गया तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो इस तरह की होती है कि 1 घंटा ख़राब होने के बाद में हमारा फिर ऐसा लगता है यार आज हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो आज हमको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये एक माइंड सेट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टाइम टेबल है ना, ये नहीं बनाना चाहिए ऐसा। हाँ, अगर आप मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं यार अगर मेरा 1 घंटे ख़राब हो गया तो मैं इस 1 घंटे को इस टाइम टेबल के अलावा कहीं और एडजस्ट करके निकालूंगा, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है कि टाइम टेबल एक बार गड़बड़ा गया तो फिर पूरा का पूरा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। फिर हम दोबारा से नया टाइम टेबल बनाते हैं, उसके ऊपर चिपकाते हैं उसको पूरी तरह से, फिर हम फॉलो करते हैं, फिर 1-2 दिन फॉलो करते हैं, फिर दोबारा हमसे वो टाइम टेबल मिस हो जाता है। तो सर इस तरह से तो पढ़ाई नहीं होने वाली। तो दूसरा तरीका ये है रैंडमली आप अपने माइंड सेट को इस तरह से सेट कीजिए कि अगर आपको बीच में कोई डिस्टर्ब हो भी जाता है तो उसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। और उसको तभी आप नेगलेक्ट करोगे, जैसे मान के चलो आज रात आप सोने वाले हो, 10 बजे सो जाते हो, और 10 बजे सोने के बाद में सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को दीजिए। सोचिए कि मुझे कल क्या पढ़ना है और क्या मेरा आज पढ़ लिया मैंने, कल क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप सोच लोगे कि मुझे कल 3 सब्जेक्ट क्लियर करनी है, 3 टॉपिक क्लियर करने हैं, तो फिर आपको कोई बंदिश नहीं होगी, कोई 1 घंटे की बंदिश नहीं होगी कि मुझे 1 घंटे में क्लियर करना है। फिर आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। वो उस एक टॉपिक को आप चाहे तो 2 घंटे में क्लियर करिए, चाहे 3 घंटे में क्लियर कीजिए। आपको सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक का टाइम है कि पूरा दिन पड़ा है आपके पास में, ठीक है। तो उसमें आप 3 सब्जेक्ट चुने आपने, 3 सब्जेक्ट के 3 टॉपिक क्लियर करने हैं, तो मेरे हिसाब में बहुत अच्छे से 3-3 घंटे में भी आप करोगे तो 9 घंटे में आप उनको अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे। ये तो है रैंडमली टाइम टेबल, और इसी से पढ़ाई होती है। दूसरा ये है कि आप इस तरह से टाइम टेबल सेट करने के बाद में कंप्लीट सब्जेक्ट फॉलो मत कीजिए। जैसे आपकी 5 सब्जेक्ट है तो कोशिश ये मत कीजिए आपकी मैं 5 सब्जेक्ट के 5 टॉपिक क्लियर करूँ। आप शुरुआत में 3 सब्जेक्ट ले सकते हो या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लीजिए। उन 2 सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद में आप 2 सब्जेक्ट और लीजिए और उन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। फिर वो 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएँ तो 2 सब्जेक्ट वो और 2 सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटे के रिवीजन में डाल दीजिए। सुबह 4 मतलब सुबह के टाइम में ये चारों सब्जेक्ट 1-1 घंटे आपको देने हैं। उसके बाद में आपकी 1 सब्जेक्ट बच जाती है, उसके लिए आप टाइम निकालिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको 5 सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगी, तो फिर आपको केवल उनका रिवीजन करना है। लेकिन ये टाइम आपको एग्ज़ाम से 1.5 महीने तक ही लाना है, यानी कि एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको उस एग्ज़ाम प्रेशर से बचना है तो। क्योंकि लास्ट में अगर हमारा टाइम वो जो अपना सिलेबस है वो अगर कवर नहीं हो पाता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम आखिर हैं तो इंसान ही। हमको ऐसा लगने लगता है यार हमारी ये जो कंपटीशन जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं ये हमसे फाइट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो उन सारे विचारों से आपको तभी बचा जाएगा जब आपका जो सिलेबस है वो 1 या 1.5 महीने पहले आपको फ्री हो जाएगा। उन 1-1.5 महीने में आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने हैं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और यही सिलेक्शन का आधार भी बनता है लास्ट टाइम में। तो यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या करना है, सुबह 4 बजे जगना है। भाई साहब, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। तो कष्ट उठा लीजिए, आप सुबह 4 बजे जगिए, 4 से, और सुबह 10 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, और हो सके तो 1-2 घंटे शाम के टाइम निकाल लीजिए। बाकी के टाइम आप अपने काम में दीजिए, जो भी करना है वो करिए। तो ये है एक टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका घर पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप लाइब्रेरी लगाइए। बिल्कुल लाइब्रेरी का विचार अगर आपके मन में आता है और आप कंफर्टेबल हैं लाइब्रेरी जाने के लिए, कोई परमिशन दे देता है घर वाला आपको, तो बिल्कुल जाइए। आप लाइब्रेरी में आप 8 या 10 घंटे अगर बिताते हो, तो आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है। और ये जो आपके विचार हैं, इनको अभी आप रूप दे दीजिए। 1-2 दिन में आप इनको डिसीजन ले लीजिए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक एक जो दिन निकल रहा है ना हमारा, उसका हिसाब देना है भाई साहब। आप अगर 10 दिन ख़राब करते हो, तो उस 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उस टाइम आपको 10 दिन बहुत कम पढ़ने वाले हैं। सोचोगे यार, काश वो 10 दिन हम पढ़ लिए होते। तो उस चीज़ का डिसीजन आपको अभी लेना है। तो जो कुछ करना है वो अभी करना है। यही एक थोड़े से पॉइंट हैं जो हम सबसे रिलेटेड हैं, तो इन्हीं को मैंने आपको अभी बताया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पसंद करते हैं इस वीडियो को, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।